देख रहे हैं विशाल 11। विशाल 11 पर आज की यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, आप लोगों को भी अगर भूत प्रेत पर विश्वास नहीं होता तो यह कहानी को पूरी ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि यह होते हैं या नहीं। कहते हैं आत्मा, भूत प्रेत पिशाच डाइन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, यह तो बस इंसानी मस्ती का वहम होता है। लेकिन यह बात भी सच है कि जब तक इन सब चीज़ों से सामना ना हो तब तक इन पर विश्वास करना वैसे भी बहुत कठिन होता है। मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पहले यही सोचता था कि मरने के बाद आत्मा के भटकने जैसी बातें मनगढ़ंत ही होती है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब विवाह के बाद पहली बार अपने पति के गांव गई तो मुझे भी यकीन हो गया कि अगर इस दुनिया में भगवान है तो बुरी शक्तियाँ भी समान रूप से वास करती है। पिछले साल की बात है, मैं अपने पति के साथ अपने ससुराल जा रही थी, जो कि हिमालय के एक गांव में है। मेरे पति के माता पिता और अन्य परिवार वाले सभी गांव में ही रहते हैं। मैंने प्रेम विवाह किया था और गांव के माहौल रहन सहन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। रास्ते में हमने एक महिला को किसी पेड़ के पास कुछ सामान के साथ पूजा करते देखा। मेरे पति भी शहर में रहते हैं, इसलिए हम दोनों ने ही मजाक बनाकर इस घटना को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ आगे पहुंचे तो एक औरत सड़क के किनारे बैठी थी। हम दोनों को लगा कि शायद महिला किसी परेशानी में है और इंसानियत के नाते हमने उसकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन फिर सोचा कि कोई चोर डाकू ना हो जो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर आने जाने वाले यात्री को लूटने का काम करते हो। खैर, यह सब सोचने और समझने के बाद भी हमने उस महिला की मदद करने का ही निर्णय लिया। हम उसके पास पहुँचे तो उसके रोने की आवाज़ें तेज होने लगी। वह सिर झुकाकर रोई जा रही थी। हमने उससे पूछा कि समस्या क्या है, तो उसने मुझे बोला, पीछे पेड़ के पास किसी ने उसके साथी को बांध दिया है और वह अकेले भटक गई है। हमने बोला, कौन, किसने? तो वह कहने लगी कि हम उसके साथ चलें और उसके साथी को छुड़ा दें। हमने बोला, पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। तो उसका उत्तर सुनकर हम अचंभित हो गए। उसने कहा, पुलिस क्या कर सकती है? मरने के बाद हम तो अपनी सुरक्षा की मांग भी नहीं कर सकते। मेरे पति और मैं दोनों ही हंसने लगे कि शायद यह महिला दिमागी रूप से ठीक नहीं है। हम वापस अपनी गाड़ी की तरफ आने लगे तो उसने बोला कि आप आगे मत जाए, आगे रास्ता ठीक नहीं है। हमने उसकी बात नहीं सुनी तो वह कहने लगी, जाओ जाओ, फिर मत कहना बताया नहीं था। हमने सोचा कि आखिर यह ऐसा क्यों कह रही है। हम गाड़ी में बैठे तो आगे रास्ता बेहद अंधेरा और डरावना था। पहाड़ी इलाका था, इसलिए रात के समय कोई आता जाता भी नहीं था। हम चलते रहे कि अचानक सड़क किनारे कुछ लोग बहुत ही अजीब गतिविधियों में लिपट दिखाई दिए। हमारी गाड़ी भी अचानक वहीं खराब हो गई और वह सभी हमारी तरफ बढ़ने लगे। अचानक हमने देखा कि जिस औरत को हम पीछे छोड़कर आए थे वह हमारी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठी थी और हमें गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने के लिए कह रही थी। पहले तो हम डर गए, लेकिन कुछ भयानक चेहरों वाले लोग जो हमारे पास आ रहे थे उन्हें देखकर ज़्यादा डर लग रहा था। हमारी गाड़ी आश्चर्यजनक तरीके से चल पड़ी और हम बहुत दूर निकल आए। पीछे देखा तो वह महिला भी नहीं थी। हम दोनों आज तक यह सोचते रहे कि
उस रात आखिर हुआ क्या था? क्या वह बस एक डरावना सपना था या फिर कुछ और?